नाज़रीन, ये खबर तो आपने देख ली होगी कि इमरान खान के बेटों की अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात हुई है। उसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल ने एक बड़ा हौसला अफजा ट्वीट किया। वो दोबारा से फ्री इमरान खान की पटरी पे चढ़ दौड़ा है और उसने बच्चों को भी कहा है कि आप हिम्मत ना हारें, विच मीन्स के बात चल रही है। बात से मुराद है कि इंटरनेशनल लेवल तक मामला पहुंच चुके हैं और उसकी लेटेस्ट ट्वीट यह है कि वी आर इन दिस फाइट टुगेदर। हम इस जंग में साथ हैं, हम इस लड़ाई में साथ हैं। ट्वीट क्या है ओरिजिनल वो मैं आपको बताता हूं कि वेलकम टू कैलिफोर्निया माय फ्रेंड्स। ये इमरान खान के बेटों की साथ तस्वीर उसने शेयर की जो मैंने लगाई हुई है और ये लिखता है कि आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे। सुलेमान एंड कासिम, यू मस्ट स्टे स्ट्रांग। आपको तगड़ा रहना होगा। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु आर सिक ऑफ पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस। यू आर नॉट अलोन। मिलियंस ऑफ लोग हैं जो पॉलिटिकल, जो सियासी ये प्रोसिक्यूशन होती हैं, इनसे तंग पड़े हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं। नीचे वो हैशटैग लिखता है फ्री इमरान खान। अब लोगों ने इस पे सवाल करना शुरू किया क्या क्या रिचर्ड ग्रेनेल इनसे मुलाकात के बाद जो ये ट्वीट कर रहा है, ये महज ट्वीट है या कोई आगे भी मामला बढ़ेंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन तक बात जाएगी, ट्रंप तक बात जाएगी, क्या मामला होगा? सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी इतलात है कि इमरान खान के बेटे अमेरिका में कुछ मुलाकातें करने के बाद फिर पाकिस्तान आएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो पैरेलल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर भी थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। पहले तो मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूं बहादुरों को। 7.5 लाख एक तरफ और इन 4 की बहादुरी एक तरफ। मेरे पाकिस्तानी पता है ये जेल में क्यों है? इनमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 बार कैंसर सर्वाइव कर चुकी, बीमार हैं, स्टिल 75 ईयर्स ओल्ड है। ज़ाहिर अपने इक़्तिदार के लिए तो नहीं कर रही, इनकी औलाद भी सियासत में नहीं है। किस लिए कर रही हैं? आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रही हैं। इनके साथ मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा है। ये सब अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, लेकिन इनको जो खराज तहसीन पेश किया है ना जावेद हाशमी ने, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। और आज मैं आपके सामने एक पुरानी चीज़ बयान करूंगा, कुछ मेरी फीलिंग्स जो थी जावेद हाशमी की ये ट्वीट में पीछे लगा के तो पढ़ता हूं। तहरीक इंसाफ के बहादुर शेरों, जिन्हें 10-10 साल की कैद हुई है, आप में से कई हमारे मुस्तकबिल के लीडर हैं। आपने मायूस नहीं होना। मुझे भी 23 साल की कैद की सजा हुई थी और आपके मुकदमात का अंजाम भी वही होगा जो मेरे केस का हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका लीडर खुद भी डट कर मुकाबला कर रहा है। मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ का दौर है और जमहूरियत सिर्फ कागजों में बाकी है। तहरीक इंसाफ और इसके कारकुनों को मेरा सलाम। योर पार्टी स्टूड टॉल अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जब जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में शामिल हुए 2011 में, तो मैं उस टाइम सियासत में कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। इतना नहीं था मुझे, क्योंकि दिल उचाड़ था जिस तरह के मार्शल लॉ और उसके बाद शरीफों तरदारियों की हुकूमत आ चुकी थी। तो मैंने जब स्ट्रगल करते हुए देखा ना, जिस स्टेज पे चल रहे हैं और उनकी ज़ाहिर फारिज हुआ हुआ एक साइड पे, तो वो मुश्किल से चल रहे हैं, तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि यार ये शख्स इस हाल में, अभी इसने जेल काटी मुशर्रफ दौर में, फालिज हो गया, इस हाल में ये शख्स पाकिस्तानियों के हकूक के लिए खड़ा हो गया। क्योंकि सियासी नापुस्तगी थी जब जावेद हाशमी ने पीटीआई को छोड़ा, तो असल वजह समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या महसूस किया और किस लिए छोड़ा। और उसके बाद जाहिर जावेद हाशमी की सियासत के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर लेटर ऑन वक्त ने साबित किया कि जब नवाज शरीफ अपने वोट को इज्जत दो के नारे से फिरा, तो जावेद हाशमी उससे भी दूर हो गया और जावेद हाशमी ने असूली पोजीशन अपनाई। तो इस बारे में तारीफ करनी चाहिए लोगों की कि यार अगर वाकई कोई बंदा खड़ा होता है, इफ दे आर स्टैंडिंग टॉल और देख रहे हैं कि कितना जुल्म और जबर हो रहा है और वो साइड नहीं बदल रहे, तो ये बड़ी बात होती है। जब आपको पता है कि पीटीआई में ना तो आपके लिए कोई जगह नहीं है, ना इमरान खान से आपके कोई ताल्लुकात होने, जिस टाइम आपने छोड़ा था उसको तो इमरान खान नहीं भूलेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये बात करना बड़ी बात है, तो इसकी भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जावेद हाशमी जैसा बंदा जो खुद जेलें काट चुका, मारें खा चुका, उसकी वजह से फालिज हो गया, क्योंकि इतना मारा, इतना तशद्दुद किया कि उसके बाद बंदे का असाब शल हो जाते हैं, बीपी हाई होना शुरू हो जाता है और ज़ाहिर है उसका नतीजा हमने देखा। तो वो बंदा जो ट्वीट कर रहा है बड़ी वैलिड है कि वो गुजार चुका जेल, साल जेल में गुजारे, तशद्दुद सहा सब कुछ। वो कह रहा है कि मत ना हारो, तुम में से हमारे बहुत सारे लीडर हो मुस्तकबिल के, ये सब खत्म हो जाएगा। मुझे 23 साल की सजा दी थी, तुम्हें तो 10-10 साल की दी है, वो भी कूड़े के ढेर में चली गई थी सजा। सो मार्शल लॉ अदवार में जो सजाएं होती हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई वक़्त नहीं होती, दुनिया में कोई उनको क्रेडिबल नहीं मानता, बल्कि उन लोगों की इज्जत बढ़ती है। मुझे बताएं, आज एक जगह पे 7.5 लाख खड़े हो जाएं और एक जगह पे ये 4 खड़े हों, मुझे बताएं किसको लोग वोट देंगे, किसको लोग सर आंखों पे बिठाएंगे, किसकी तारीफ करेंगे? ये 4 आपको नजर आएंगे हीरोज। इन्होंने इमरान खान से धोखा नहीं किया, 10-10 साल की सजा ले ली, 2 साल से पहले तशद्दुद वाली जेल भुगत रहे हैं, सबकी बीमारियां बढ़ गई हैं, हालत खराब है, सेहत रोज गिर रही है। धोखा नहीं दिया इमरान खान को। और इमरान खान को धोखा देने का असल मतलब यह है कि अवाम को धोखा नहीं दिया, कि इमरान खान अपनी जात की जंग तो नहीं लड़ रहा ना यार, उसे तो दुनिया में हर खुशी मिल चुकी थी, हर कामयाबी वो समेट चुका था, उसे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। तो वो अवाम की जंग लड़ रहा है, उन्होंने अवाम को धोखा नहीं दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये है असल खेल। वैसे एक मशवरा है, वक्त आ गया है कि फौज जो हल्फ उठाती है पासिंग आउट के वक्त, जब भी एक हल्फ होता है वो खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हल्फ की पासदारी आप करते नहीं है तो क्यों मजीद गुनाह लेते हैं? जब आप हल्फ ही नहीं उठाएंगे फिर आप जो मर्जी करें। मैं ये नहीं कहूंगा हल्फ तब्दील करने, क्योंकि तब्दील भी करेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई आप खराबी करेंगे। हल्फ उठाना छोड़ दें। हम जो ये हल्फ उठाते हैं, जो ऐद करते हैं ना, इसकी बड़ी सख्त पकड़ होनी है आगे। और जो हल्फ की खिलाफ वर्जी आप करवाते हैं फौजियों से, आईएसआई वालों से, यकीन माने कि ये सब हराम खा रहे हैं। कम से कम हल्फ नहीं होगा तो हराम तो नहीं खा रहे होंगे ना।
हल्फ ना उठवाएं। और दूसरा, अदालत में जजेस जब ओहदे पे बैठते हैं तो हल्फ उठाते हैं, वो भी छोड़ दें क्योंकि उनसे इंसाफ नहीं होता। और दूसरा, जो आप विटनेस पेश करते हैं उनसे खुदारा हल्फ उठवाना छोड़ दें कि जी मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर खुदा का क्या नाज़िर हो। आपको खौफ है कुछ खुदा का? कोई कह रहा है मैं टेबल के नीचे छुपा था, कोई कह रहा है मैं सोफे के नीचे छुपा था, और झूठ बोल रहे हैं हल्फ उठा उठा के। तो ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर से। ये जो हल्फ उठाने वाला है, हम वैसे भी वो इस्लामी जमहूरिया शुरिया अब नहीं रह गया, खत्म हो गया। ये कोई इस्लाम शाम पाकिस्तान का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का इस्लाम से अब उतना ही ताल्लुक है, बस छोड़ें। मिसालें कैसी आ गई थी जो बस ये समझ लें कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया इस्लाम से। इसलिए ये छोड़ दें हल्फ चल्फ उठाना कुरान पे। अगर उठाना है ना हल्फ, तो आर्मी चीफ की कसम खा लिया करो फिर, क्योंकि उसी को तुम लोगों ने खुदा मान लिया। अल्लाह के नाम का हल्फ ना उठाओ, कुरान पे हाथ रख के झूठ ना बोलो। बड़ी सख्त पकड़ होनी है तुम लोगों की। अब मेरे पाकिस्तानियों, आगे बढ़ने से पहले इस शख्स को जरूर याद रखें। हमें अपने हर दुश्मन को याद रखना है, मुल्क दुश्मन को याद रखना है। ये वो शख्स है जिसकी सहूलतकारी की वजह से आज हम जहां खड़े हैं वहां पे खड़े हैं। इस शख्स ने अगली पिछली अदलिया की तमाम गलतियां एक तरफ, और इस शख्स की गुमराह कुन गलतियां एक तरफ। गलतियां मैं इसे कह रहा हूं कि गलतियां हमारे साबित हुई, इसे तो जानते पूछते सब कुछ किया। जो ये कर गया है उसके बाद पाकिस्तान का जुड़े रहना और खड़े रहना बतौर मुल्क तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। हमें एक मोजजा बचा सकता है जो ये कर गया है। अब आगे का सिलसिला क्या है, और मेरे पाकिस्तानियों यही सबसे खुशी की बात है। 9 मई एक ऐसी तलवार थी जो कंपनी ने 2 साल से लटकाई हुई है पीटीआई पे। तुम्हें सजाएं देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसके खौफ की वजह से बहुत सारे लोग लाइन हाजिर भी हैं, लेकिन आप तो सजाएं भी सुना दी हैं और अगले दिन लोगों में कोई खौफ नहीं है। उसी तरह सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, उसी तरह आवाम की आवाज है। जब तक कुछ हो नहीं जाता ना, इंसान डरता रहता है। जब पानी सर से गुजर जाता है, वो खौफ का बुत भी टूट जाता है। वो हो गया है, आपने वो कर दिया है जो आपका कार्ड था। अब इसके बाद आपने क्या करना है? मैं फिर सवाल करता हूं, मैं कल से कर रहा हूं, मैं रोज ये पूछूंगा, व्हाट इज योर एंड गेम? कि जी वेट करते हैं इमरान खान अपने जिंदगी की उम्र पूरी कर लेगा जेल में ही, फिर वो चला जाएगा तो हम बस सते खैरा हो जाएंगे। ये है आपकी एंड गेम? डॉक्टर यास्मीन राशिद और वगैरह जो है ये भी बड़े उम्र के लोग हैं, तो ये भी अगर जेलों में ही मारे जाएंगे तो बस ठीक है, मसामत खत्म हो जाएगी। ये आपकी एंड गेम है? इससे ज्यादा बचकाना एंड गेम कोई हो नहीं सकती। एक इनकलाबी जाएगा तो उसकी जगह 100 पैदा होंगे। आपने सोशल मीडिया से कितने अकाउंट बंद किए हैं? मेरा सवाल है अभी आईएसआई से और फौज से, कितने लोगों को आप उठा चुके, कितने लोगों की फैमिलियों को पकड़ के आप चुप करवा चुके? क्या सोशल मीडिया कम हो गया है या ज्यादा सख्त बोलने वाले आ गए हैं? ये पाकिस्तान वाली, ये एनकेटी रिबॉन और इस तरह के बहुत सारे और अकाउंट्स हैं, ये पहले नहीं थे। आपने सख्ती की, जो थोड़े नरम रो लोग थे बस हल्की फुल्की तनकीद करते थे, आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, आप चुई मुई हैं, आपने उन्हें चुप कराया, ज्यादा सख्त आ गए। यकीन करें ये चुप करेंगे ना, इनसे ज्यादा सख्त लोग आएंगे। आप पर तनकीद कम नहीं होनी, अब बढ़ती चली जानी है। आप एक ऐसी दलदल में हैं जहां से आपको वे आउट चाहिए। आप गिर चुके हैं, आपको पूरी कौम का सहारा चाहिए इस दलदल से निकलने के लिए। आप हाथ पांव मारेंगे, आप और धंसते चले जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि इदारा बचाना है, ये शख्सियत को बचाना है। यहां फैसला पहुंच चुका है। इदारे को कुछ लोगों को, अपने कुछ लोगों को लटकाना होगा, तब जाके शायद आवाम को पता चले कि ये इदारा अपना ही है। यकीन माने कि अभी जो सूरत हाल है, हम बोलते हैं आपको बुरा लगता है, खुदारा ग्राउंड पे जाके एक बार देख तो लें कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। लोग आपके बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, एक दफा देख तो लें जाके। आपको रिपोर्टें मिलती होंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये जो पल्स चेकिंग है ना, ये भी आपको झूठी रिपोर्टें दे रहे हैं। वरना कोई बंदा भी इस रास्ते पर मुसलसल नहीं चल सकता अगर उसको असल पल्स रिपोर्ट मिल रही हो कि आवाम क्या सोचती है। मुझे लगता है कि ये मक्खन पॉलिश का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि बड़े साहब आसिफ सामद की तरह हैं, कोई गलत बात की तो सर कलम करवा देंगे। मुझे तो यही लग रहा है, असल पल्स रिपोर्ट मिलती तो कोई बंदा भी इस रास्ते पर दौड़ता ना चला जाता जहां आफत जी दौड़ रहे हैं। शाहजहां ने मोहब्बत में ताजमहल बनाया था, फील्ड मार्शल साहब ने मोहब्बत में पाकिस्तान को मकबरा बना दिया है। यकीन माने कि ऐसी तबाही किसी ने सोची भी नहीं थी जो पाकिस्तान जिसमें झोंक दिया गया है। तो रह क्या गया है? इमरान खान से माफी मंगवानी है, वरना हमने सब कुछ फतह कर लिया।